तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में 2011 से 2023 तक पूछे गए क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है। पहला पार्ट में 1 से लेके 25 तक देखेंगे और दूसरा पार्ट में 25 के बाद 26 से लेके 50 तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसमें दिया हुआ है कि यदि एपी का सर्वांतर दिया हुआ है 4 और 11वां पद कितना दिया हुआ है 12, तो पूछा गया कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए। आप लोग क्लास में पढ़ चुके होंगे कि सर्वांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है और टी का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग चलिए बनाते हैं इसको डायरेक्ट। इसमें जो जो दिया हुआ है पहले लिखते हैं। सर्वांतर दिया हुआ है कितना 4, तो लिखेंगे सर्वांतर, जिसको हम लोग डी कहते हैं। इसका मान कितना दिया हुआ है 4। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे तो इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखते हैं। और 11वां पद दिया हुआ है, तो टी 11 का मान दिया हुआ है कितना 12। और हम लोग से पूछा क्या प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग कहते हैं क्या, ए से डिनोट करते हैं। ये पूछा गया कि ए का मान क्या होगा। तो जानते हैं क्या कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और तो यहाँ पे हम अगर टी 11 रखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 11 में से घटेगा तो कितना होगा 10 इंटू क्या होगा डी। और टी 11 का मान कितना दिया हुआ है 12, इसके जगह पे कितना रखेंगे 12 दे रखते हैं। ठीक है, तो टी 11 की जगह पे हम कितना रखें 12, और ए का मान हमसे पूछा गया और 10, और डी का मान कितना है 4। तो 10 चौका कितना होगा 40, 40 इधर आके माइनस होगा। तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे 12 - 40। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस कितना होगा 28। तो ए का मान कितना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि प्रथम पद कितना होगा -28। तो प्रथम पद बराबर कितना होगा -28। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। इसका आंसर 128 आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहली 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है वो लिखते हैं। पहली 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित वो क्या है, तो 14 से 98, 15 से 105 होता है, तो क्या होगा 105। उसके बाद इसमें 7 और जोड़ देंगे तो कितना होगा 112। उसमें और 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 119। ऐसे ही सीरीज चलेगा कितना तक, तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या होता है 9 9। हम पहले 9 9 देखेंगे कि 999 से पहले ये 7 से कैंसिल आउट होता है कि नहीं। तो 14 बार में लगाएंगे तो 14 से 98, एक बचा 9। ये 19 कितना रहता 14 रहता तो कर देता, तो इसका मतलब 5 कम होगा। तो 5 कम करेंगे 999 में तो कितना होगा 9 9 4। 9 9 कितना होगा 4। अब 7 से भगा लगाएंगे तो हो जाएगा 14 से 98, एक और फिर 2 बार में 142 बार में कर जाएगा। इसका मतलब लास्ट टर्म इसका क्या होगा 994, यही होगा। इसमें पूछा, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस लिख दिया ना, प्लस तो पूछा नहीं गया, अब कितनी संख्या है। यहाँ थोड़ा सा इसमें हम कॉमा लगा देते हैं ना। ठीक है, कभी कभी योग भी पूछ देता है तो योग भी लिख सकते हैं। अभी एक सीरीज बन गया तो हम लिख देते हैं कि एक सीरीज बना हुआ है। तो सीरीज में हम लोग जानते हैं कि पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो पदों की संख्या का सूत्र हम लोग जानते हैं, ये डायरेक्ट हम इन लिखते हैं हम पदों की संख्या की लास्ट टर्म, इसको हम लिखते हैं अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सर्वांतर प्लस कितना करता है 1। आप लोग इसे याद कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इस वाले सूत्र को याद कर लेंगे। ठीक है, क्या कि पदों की संख्या बराबर क्या होता है अंतिम पद
माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सर्वांतर प्लस कितना होता है 1। तो इसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक, ये होता है n। तो n बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अंतिम पद कितना दिया 994, तो 994 इससे कितना माइनस करेंगे 105 डिवाइडेड बाई सर्वांतर, तो गैप सर्वांतर d जिसको कहते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं, दूसरा में से किसको पहले को कैंसिल, पहले को घटाते हैं, 112 में से अगर हम 105 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, प्लस कितना करेंगे 1। अब इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो या अलग अलग भी कर सकते हैं, तो 142 माइनस 21 भी कर सकते हैं या इसको घटा के भी कर सकते हैं। 994 माइनस कितना करेंगे 105, 14 में से 5 गया कितना आएगा 9, यहाँ 8 जीरो गया 8, और यहाँ कितना 9 में से गया कितना हुआ 8, तो 8 8 9, इसको हम कितना से भाग करना है 7 से, तो 7 से भाग करते हैं, 7 से एक बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, कितना बचा 4 9, कितने कितना में लगेगा 7 बार में, तो कितना लगा 1 127, 127 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 128, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कि टोटल कितनी संख्या है जो 3 अंकों की संख्या जो सबसे विभाजित हो, तो 100 कितना होगा 28, तो n कितना होगा 128, तो यहाँ पे लिख लेना कि 3 अंकों की 128 संख्या जो 7 से विभाजित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से बना पाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यदि x+2 और x+2 3x और 4x+3 एपी में है तो x का मान ज्ञात करना। 3 पद दिया हुआ है, याद रखना कौन कौन पद दिया हुआ, तो एक तो दिया हुआ x+2, एक दिया हुआ 3x और एक दिया हुआ 4x+1, एक एपी में। एपी में का कंडीशन होता है, आप लोग याद रखना कि कोई पद अगर एपी में होता है तो सर्वांतर, दोनों का सर्वांतर क्या होता है समान होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक एपी में एक सीरीज हम लिखते हैं कि 2 5 8 और ये 11, इसमें देखते हैं तो कितना कितना से बढ़ रहा है ये, तो 3 से बढ़े, इसमें कितना 3 से 3 कितना ऐड हो रहा है 3 3 ऐड हो रहा है ना, तो इसका मतलब सर्वांतर निकालते कैसे, तो दूसरा में से पहले पहले को घटाते हैं, तो सेम इसमें भी हम अप्लाई करें, हम लोग कुछ नहीं करेंगे कि सिंपल से करेंगे कि जो दूसरा पद में से पहला पद को कैंसिल आउट घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, दोनों का मान क्या होना चाहिए, तो इसको हम पहला पद मान लेते हैं और इसको दूसरा और इसका तीसरा, तो दूसरा माइनस हम लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो हम लिखेंगे कि एपी के शर्त जो होते हैं, एपी के जो शर्त होते हैं क्या होते हैं कि सर्वांतर क्या होता है समान होता है सभी के सभी जगह, तो हम लिखेंगे कि 3x माइनस ब्रैकेट का यूज करना x+2 इसका मान और 4x+1 ये तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, दूसरा कितना है 3x, दोनों का मान क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3x माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा 1 से माइनस कितना होगा 2 बराबर 4x+1 माइनस कितना होगा 3x, 3x में से x कितना है 2x, 2x माइनस कितना होगा और 4x में से 3x कितना है x प्लस कितना होगा, अब x इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो 2x में से x घट के कितना है x, और 2 इधर जाएगा तो कितना होगा 3, तो x का मान कितना है 3, यहाँ पे लिख देंगे x का मान 3 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसा ही टाइप का है, ये बोला गया कि यदि 4/5 कॉमा 1 कॉमा 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान बताइए, सेम वैसे ही करना आप लोग बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है यहाँ पे हम लिख देते हैं, सिर्फ सॉल्व किसको करना है, तो हम लिखेंगे कि दूसरा में से पहला को घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, दोनों का मान क्या होगा बराबर, तो ऐसे आप सॉल्व कर लेना कि ए माइनस क्या करेंगे 4/5 बराबर करोगे 2 माइनस क्या करोगे 1, यहाँ से ए का मान निकाल लेना, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करना बन जाएगा, इस पर ट्राई करना बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वैसा ही टाइप का है लेकिन ए और बी के टर्म में दे दिया हो तो इसको हम चलो सॉल्व करा देते हैं, सेम उसी उसी पैटर्न पे बोला गया यदि 7 2 ए बी एपी में है तो ए और बी का मान क्या, कुछ नहीं करना, बस यही शर्त लगाएंगे कि एपी में सर्वांतर क्या होता है सभी जगह क्या होता है समान होता है, ठीक है। तो हम ये सॉल्व करते हैं, इसको लिखना एपी के शर्त होते हैं कि सीरीज संख्या सीरीज में या सर्व की श्रृंखला में, ये भी लिख सकते हैं श्रृंखला में
सर्वांतर जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम लिखेंगे ये जो सीरीज दिया हुआ है कौन वाला, एक सीरीज दिया हुआ है कौन, तो 7 का, 2 का, 1 और बी का, ये सर्वांतर दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो हम सर्वांतर कैसे निकाल, आगे वैसे अगला टर्म से दूसरा पिछले टर्म को माइनस करते हैं। दो माइनस क्या करेंगे 7, ये बराबर होगा क्या होगा, ए माइनस क्या होगा 2, ये बराबर होगा बी माइनस किसके, ए के बराबर। ठीक है ना, देखो दो में से किसको घटा, 7 को, बी में से ए को, एक में से किसको घटा, 2 को, बी में से किसको घटा। अब इसे 2 में से 7 घटेगा तो कितना होगा -5, बराबर क्या होगा ए माइनस कितना 2। अब ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे, एक बार कंपेयर बी के साथ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ए का मान ई दोनों इक्वेशन से निकालेंगे तो ए बराबर कितना होगा माइनस करते हैं, 2 इधर आ जाएगा तो कितना होगा प्लस में आ जाएगा, माइनस करते हैं। अब एक बार इस दोनों को कंपेयर करते हैं, ये कितना आया था -5, बराबर क्या होगा बी माइनस, ए का मान कितना था -3, तो माइनस में प्लस कितना, +3 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो ए का मान -3 बी का मान कितना होगा -8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, एक एपी में एक सीरीज दिया हुआ है, बोला गया 10वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे से समझना आप ये क्वेश्चन सीखोगे बहुत सारा क्वेश्चन बना लोगे। हम जानते हैं कि पहले जो दिया होगा उसको हम लिखेंगे कि जो एपी का जो इस सीरीज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, -40, -15, 10, 35 ऐसे दिया हुआ सीरीज, और डॉट डॉट डॉट। इसमें हम लोग इस सीरीज में ए का मान कितना है, तो जो पहला पद होता है उसी को एक कहा जाता है। तो ये कितना दिया हुआ 40, -40, तो ए का मान कितना दिया -40। डी निकालने का सबसे आसान तरीका है दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटा दो, कहीं से भी घटाओ सेम आना चाहिए, एपी में है तो समान आएगा। तो अगर माइनस में प्रॉब्लम हो रहा है घटाने में तो इधर वाला घटा दो, 35 में से 10 घटा दो, तो 35 में से घटाएंगे कितना 10, तो कितना होगा 25। और कौन सा पद पूछा गया 10वां पद पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं क्या, टीएन का सूत्र जानते हैं क्या, कोई भी सीरीज का एन टर्म का सीरीज का सूत्र होता है कि ए प्लस एन माइनस वन गुना क्या होता है डी। टी एन की जगह पे कितना लिखा हुआ 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। ए का मान कितना दिया -40, प्लस 10 में से कितना, 10 में से घटेंगे कितना है 9, गुना कितना डी का मान कितना है 25। अब यहाँ टी 10 का मान निकलता है -40, अच्छा 9 25 तो 225 हो, 225 में से हम 40 घटाते हैं तो कितना हो 5, ये 12 में से 4 गया कितना है 8, 100 कितना है 50, 150। तो टी 10 का मान कितना होगा 150। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि एपी का भरा हुआ पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद -20 है और सर्वांतर कितना है 4 है। तो बहुत आसान है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो इस क्वेश्चन को और जल्दी से सॉल्व करने के लिए। क्या ऐसे तो एग्जाम में सही बनाना पड़ेगा कि टी एन बराबर लिखना कि ए प्लस एन माइनस वन गुना डी होता है। उसमें दिया गया है, लिख लेना कि दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है कि ए का मान कितना दिया हुआ -20 और डी का मान कितना दिया हुआ 4। तो टी कितना बोला कि 12 हुआ, तो टी 12 लिखा हुआ है। अब ऐसे भी जा सकते टी 12 है तो ए प्लस एक कम कर देना, क्योंकि एक एन से कम हो रहा है। तो ए प्लस कितना निकला 11 दे, तो ए प्लस कितना मान निकाला 11 दे। अब यहाँ कुछ हम प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि अच्छे से याद रहे। तुमसे पूछा जाए कि टी 50 का मान किसके बराबर होता है, तो ए प्लस 50 डी, एक कम कर देना। टी 25 का मान किसके बराबर होता है, तो ए प्लस 24 डी। टी 12 का मान किसके बराबर होगा, तो ए प्लस 11 डी। टी 100 का मान किसके बराबर होगा, तो ए प्लस 99 डी। ए का मान पता होगा, डी का मान पता होगा तो निकाल लेना। ठीक ना, ये इसका मान दिया होगा, इन दोनों में से कोई एक का दिया होगा, एक और का पूछेगा। तो टी बराबर 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 क्या लिखे, ए प्लस 11 डी। तो टी 12, ए का मान कितना दिया -28, प्लस 11 गुना डी का मान कितना है 4, 26 है, सॉरी यहाँ पे भी गलती हो गई है। ठीक है, तो 20 है यहाँ पे, है ना 20। तो ये कितना होगा 44, तो 44 में से 20 घटा कितना होता है 24। तो टी 12 का मान कितना होगा 24। यहाँ पे लिख देना कि बराबर पद का मान कितना होगा
24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। बोला गया कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जब भी अधिक या कम वाला होता है तो हम दोनों का अंतर ले लेते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है। जैसे हम कहेंगे कि एक्स और वाई, एक्स जो है वाई से 7 अधिक है, तो ऐसे तुम लिखोगे। अधिक वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो इसे ही करना सबसे आसानी से बन जाता है। एक्स जो है वाई से 7 अधिक है, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 7। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। जैसे या कहेंगे कि जेड जो है पी से 50 कम है, जेड पी से 50 कम है, तो पी ज्यादा होगा जेड से, दोनों का अंतर कितना होगा, 50। ऐसे ही टाइप के इस क्वेश्चन बने। बोला गया कि एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि प्रश्न के अनुसार लिखना। अनुसार क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि एपी का 17वां पद जो है, 17वां पद हम माइनस करेंगे क्या, 10वां पद, दोनों का अंतर कितना होगा, 7 का। ठीक है ना, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो प्लस 7 होगा। तो 17वां पद हम बोले थे कि ए प्लस कितना होगा, 16 डी। या तुम टी 17 माइनस ऐसे भी लिख सकते हो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख देना ना कि टी 17 माइनस टी 10, 10 बराबर कितना होगा, 7। तो टी 17, 17वां पद क्या लिखेंगे, ए प्लस 16 डी। अंतर लेंगे, याद रखना ब्रैकेट क्यों नहीं करोगे तो आंसर गलती हो जाएगा, मतलब कि कैलकुलेशन गलती हो जाएगी। ए प्लस कितना लिखेंगे, 10 डी है तो क्या लिखेंगे, 9। 10 पद पूछा गया तो बराबर कितना लिखेंगे, अब इसको माइनस अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो ए प्लस, थोड़ा सा पतला कर देते हैं, ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी बराबर कितना होगा, 7। ए से ए कैंसिल होगा, 16 डी में से 9 डी घटेगा, कितना बचेगा, 7 डी। 7 डी बराबर कितना होगा, 7 डी बराबर कितना होगा, 7 बटा 7 कितना होगा, एक। सर्वांतर ही पूछा गया था, सर्वांतर कितना होगा, तो सर्वांतर कितना होगा, डी को ना खाता है तो उसको क्या होगा, एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि ये क्वेश्चन अंत से पूछा गया, तो जब भी अंत से बोला जाए तो सीरीज को पलट दो और उसके बाद विषय पर निकाल लो, सबसे आसान। ठीक है, चलिए बनाते हैं कि अंत से विश्व पर बोला गया है, तो हम कि यहाँ पे लिखेंगे उफ, कि श्रृंखला को उलटने पर, यहाँ पे लिखना। उसके बाद लिखना कि पी बराबर लिखना 253, और डी कितना है देख लो, तो कितना कितना बना, 5 5, तो 5 5 कैंसिल आउट करेंगे तो कम कर करेंगे, बार बार कैंसिल आउट होना जाएगा, कम करेंगे तो 5, कम करेंगे तो कितना होगा, 200, 248 में। फिर 5 कम करेंगे तो 243। वैसे ही अब कम करते 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 जाएंगे, लास्ट में उसके बाद कितना आएगा, 13 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद कितना होगा, 3 आएगा। तो 20वां पद बोला गया, तो 20वां पद निकाल लेते हैं। तो टी 20 बराबर हम लोग एक बार लिख देते हैं, 3 का सूत्र आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, ए प्लस एन माइनस 1, उसके बाद घटा के लिखना। हम जानते हैं कि ये प्लस कितना होता है, नहीं ठीक। अब ए इसका 253 काम करेगा, ए कितना होगा, 253 प्लस 19 गुना, डी का मान देखो माइनस हो जाएगा, क्योंकि दूसरा माइनस क्या करता है, पहला तो 248 में से 253 कितना माइनस 5 होगा। ठीक है ना, तो टी 20 का मान कितना होगा, 253 माइनस 95, 95। तो 100 घटाओगे तो कितना होगा, 153, और उसमें 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 159। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 159। हम क्या किए, 95 नहीं घटा, 100 घटा दिए। तो 100 घटाएंगे तो 153 हो, 153, उसमें 5 ज्यादा घटा दिए तो फिर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 100। इसका आंसर कितना होगा, 158। यहाँ पे अब थोड़ा लिखना पड़ेगा कि एपी को, एपी की श्रृंखला को उलटने के ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख लेना, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया क्या कि एपी का दिया हुआ है अंत से 7वां पद ज्ञात करे, तो उसे मशीन बनाना आप लोग, ठीक है ना। इसको पलट देना सीरीज को, और फिर स्टार्टिंग वाला 7वां पद निकालना, याद रखना डी बदल जाता है इसमें, ठीक है ना, डी माइनस में हो जाएगा, देख लेना। सेम वैसे ही टाइप का है, देखना कि आंसर 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट करना, फिर हम इसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि एपी में पदों की संख्या बताए और श्रेणी का मध्य पद निकालना। पदों की संख्या बताइए पहले, टोटल कितना है, और इसका मध्य पद बताना। ठीक है,
अभी बताएं कि पदों की संख्या निकालना है तो क्या करते हैं। पदों की संख्या जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, बार बार आप लिखना, अंतिम 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 पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय सर्वांतर प्लस कितना होता है, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। हम यहाँ पे बताते हैं अंतिम पद कितना दिया होगा 100 माइनस कितना प्रथम पद कितना 8, सर्वांतर देखेंगे क्या, दूसरा में से पहला को घटाएंगे। कभी मत करना कि पहला में से दूसरा मत घटाना, तो 13 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना होगा 5, तो 5 प्लस कितना करेंगे 1, अब इसको घटाओगे तो 120, ये कितना होगा 24 है, 24 से कितना होगा 25, तो n बराबर कितना होगा, n बराबर कितना है 25। अब पूछा गया क्या कि बताइए कि क्या मध्य पद बताइए क्या होगा। अच्छा यहाँ 25 है, ऑड है ना, तो हम देखो यहाँ पे एक प्रोसेस को बताते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि एक अंक सीरीज लिखते हैं 1 2 3 4 और कितना 5, हम कहेंगे इसका मध्य पद कौन है, तो मध्य पद कौन है 3 है। तो अगर ऑड आता है तो बीच वाला मध्य पद, मतलब कि ये होता है बीच वाला ना 3 होगा, तो हम क्या किए, इसका मध्य पद कौन होगा 24, 25 का मध्य पद कितना होगा, तो 2 से भाग करोगे कितना होगा, तो 12 वाला। अगर ये 5 रहता तो 5 से भाग करेंगे तो कितना होता, तो मतलब जो कौन कौन पद होगा। अच्छा मध्य पद पूछा गया ना, तो ये बताओ ये 25वां टर्म होगा, तो 25वां टर्म होगा तो 1 2 3 13वां पद होगा, मध्य पद होगा, 12.5 आएगा तो 13वां पद होगा। तो इसके पहले देखो ये 13वां पद जो होगा वो मध्य पद होगा, 13वां पद ये मध्य पद होगा, इसके पहले कितना होगा 12, 12 अंक होगा, 12 संख्या होगा, इसके बाद भी कितना संख्या होगा 12, अब बीच वाला कितना होगा 13, तो टोटल कितना होगा 25 आएगा। तो अगर 25 अंक है तो बीच वाला क्या होगा 13वां पद क्या मध्य वाला है, तो मध्य वाला भी पद निकालने की इसमें एक जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, n+1 करते हैं, अगर आउट रहता है तो हम क्या करते हैं, एक सूत्र भी होता है लेकिन उतना भी ध्यान रखना। सूत्र क्या होता है कि अगर पदों की संख्या अगर ऑड आता है, ठीक है ना, विषम आता है, तो उसमें एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, 26 बटा 2 करेंगे तो कितना होगा, 13वां पद होगा क्या होगा मध्य मध्य पद होगा, बीच वाला पद होगा। लेकिन इसमें पूछा गया कि मध्य पद बताइए, 13वां पद मतलब टी 13 का मान निकलेगा, तो टी 13 कितना होगा, ए प्लस कितना होगा 12 डी होगा। चलिए इसको बनाते हैं, तो मध्य पद लिखेंगे, मध्य पद कितना है 13, टी 13, तो टी 13 का मान क्या होता है ए प्लस 12 डी, टी 13 बराबर ए का मान कितना दिया होगा, ये हो क्वेश्चन में ना 8 प्लस 12 गुना डी का मान कितना है 5, 12 25 60, 8 कितना होगा 65, तो मध्य पद कितना होगा 65। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एपी किसी एपी का लेजर है, किसी एपी का 5वां पद 11 और 9वां पद 7 है तो 16वां पद निकाल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप लोग एक बार बहुत अच्छे से सीखना, हर टाइप का क्वेश्चन बनाना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बनाना। एपी का 5वां पद दिया हुआ है ना, तो जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिखते हैं। एपी का 5वां पद मतलब T5 का मान कितना दिया हुआ है 11, आप लोग लिख लेना यहाँ पे दिया हुआ है, और T9 का मान कितना दिया हुआ है 7 है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। T5 का मान हम लोग जानते हैं कि T5 बराबर क्या होता है a प्लस 4d, इसका मान कितना दिया हुआ 11, और यहाँ पे कितना दिया हुआ a प्लस 8d, इसका मान कितना दिया 7। हम क्या करते हैं ए का मान यहाँ से उठा कर रख देते हैं, ये इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं इक्वेशन दूसरा। अब ए का मान यहाँ से, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से ए निकालोगे तो क्या होगा 11 माइनस कितना होगा 4d, इसको हम समीकरण 2 में रखने पर, तो ए को तो ए ही रन, ए को हम एक ही जगह पे क्या लिखेंगे 11 माइनस 4d प्लस कितना दिया 8d बराबर कितना दिया 7। तो बताओ ये कितना होगा माइनस नहीं 4d, अब बराबर कितना होगा उधर 4d होगा ना, तो उधर 7 माइनस कितना होगा 4, 11 जाएगा उधर चलो तो ये 7 घटेगा तो कितना होगा माइनस 4, तो डी बराबर कितना होगा माइनस का, ठीक है, डी का मान कितना होगा, तो कोई भी इक्वेशन पहले इक्वेशन में रख देते हैं और ए का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ ए बराबर इसी इक्वेशन में रखते हैं, तो ए बराबर कितना होगा 11 माइनस 4 गुना डी का मान कितना है माइनस 1, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो ए बराबर कितना होगा 15, ए का मान कितना होगा, तो ए आ गया डी आ गया, तो जो क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा तो बना लोगे, तो क्या पूछेगा 16वां पद, इधर लिखते हैं, हम लोग जानते हैं 16वां पद लिखेंगे ए प्लस कितना 15 डी, लिखना है इसमें टी टी 16 बराबर लिखना ए प्लस 16 माइनस 1 गुना क्या डी, टी 16 बराबर ए प्लस कितना 15 डी, टी 16 बराबर ए का मान कितना होता है 15,
प्लस 15 गुना डी का मान कितना आता है -1, तो 15 माइनस कितना होगा 15, तो 15 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 0, तो 30 16 का मान कितना होगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसा ही टाइप का है ये क्वेश्चन। एपी का आठवां पद इतना है, बराबर पद इतना है, तो अच्छा श्रृंखला लिखना है, तो ए निकाल लोगे, डी निकाल लेना, उसी पैटर्न पे लिख देना। जैसे मान लो कि एग्जांपल में बताते हैं कि इसको सॉल्व किया, ठीक ना, इसको सॉल्व किए तो ए का मान आया 2 और डी का मान कितना है 3, तो आप श्रृंखला नहीं लिख लोगे, ए पे नहीं लिख लोगे, पहला पद कितना है 2, 3 3 बढ़ेगा, तो 3 बढ़ाओगे तो कितना होगा 5, फिर 3 बढ़ाओगे तो कितना होगा 8, 3 बढ़ाओगे कितना होगा, ऐसे ही फिर चलेगा। हम ये इसको माने हैं लेकिन एक्चुअली इसका आया नहीं। अब देख लेना कि कितना आया, यहाँ सॉल्व कर लेना, पता अच्छा एक थोड़ा सा हिंट भी कर देता है, इसको बनाओगे कैसे, जैसे लिखना कि 8 बराबर कितना -23, या ए प्लस 7 डी, इसका मान कितना -23, अच्छा -23 है, और इधर दिया T12 दिया होना, तो T12 बराबर कितना दिया -39, T12 को क्या लिखेंगे ए प्लस 11 डी बराबर कितना 39। यहाँ से दो इक्वेशन हुआ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, ए और डी का मान निकालोगे फिर सीरीज लिख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एपी का बोले कौन सा पद 420 है, कौन सा पद है 420, चलिए ठीक है बनाते हैं। कौन सा पद पूछा गया, मतलब एन का मान पूछा गया, ये ना, कौन सा पद कितना दिया 420, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन, क्या होता है इस सीरीज में कौन सा पद पूछा गया है, या लास्ट टर्म भी क्या होता है, या लास्ट टर्म भी, इसको कभी कभी क्या लिखता है लास्ट टर्म भी लिखा जाता है, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा पद पूछा गया, तो इसके लिए हम तो कहेंगे कि आप डायरेक्ट सूत्र भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें एक बार रख देना कौन सा पद, ये ठीक है, तो टी एन बराबर इसके लास्ट टर्म ई बराबर लास्ट टर्म बराबर होता है, ठीक ना, तो हम ई डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि एन बराबर, जब भी बोला गया कौन सा पद बोला जाना, तो एन फॉर्मूला आप लिख देना, पदों की संख्या निकाल देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखना अंतिम पद को ये जो दिया हुआ उसको अंतिम पद मानेंगे, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सर्वांतर प्लस कितना, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में दिया है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में दिया है क्या, ये वाला दिया है क्या कि कौन सा पद, ठीक है ना, हर बार बनाओगे आंसर है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा पद दिया हुआ, तो लिखेंगे एन बराबर अंतिम पद कितना मानेंगे 420, प्रथम पद कितना दिया 21, सर्वांतर देखेंगे तो देखो कितना कितना बढ़ेगा, इक्कीस इक्कीस बढ़ा 21, 420 ही है, प्लस कितना करेंगे 420 में से 399 होगा, 399 होगा, कितना होगा 21 प्लस कितना होगा, आप 3 से काटोगे या 7 से भी काट सकते हो ना, 7 से काटोगे 3 बार 7, 7 पचे 35, 37 7 बने 37 49, ये कटेगा 19 बार में, तो 19 प्लस ये कितना होगा 20 पद होगा, नंबर में कितना होगा 20 पद 420 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो अधिक वाला है अंतर ले लो, अच्छा है, ठीक है ना, पहले देखते हैं दो अंतर, दो लोग को कंपेयर नहीं किया तो अंतर ले लो, इसमें बोला गया कि एपी दिया कौन सा पद 13वें पद से कितना 84 अधिक है, तो हम पहले 13वें पद निकालेंगे, उसमें 84 ऐड करेंगे, उस पदों की संख्या निकाल देंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे पहले 13वां पद निकालेंगे, इस सीरीज का, उसमें कितना ऐड करेंगे, क्योंकि 84 अधिक है, और फिर पूछा गया कौन सा पद है, एन बराबर निकाल देंगे, ठीक है ना, तो हम पहले लिखेंगे कि 13वां पद कौन है इसका, इस क्वेश्चन का T13 का मान निकालेंगे, तो ए प्लस कितना लिखेंगे 12 डी, T13 ए का मान कितना दिया 3 प्लस 12 गुना, आप लोग लिख लेना कि डी इतना, डी का मान कितना दिया, कितना कितना इंक्रीज हो रहा है 7 का, 7 टी बराबर 12 सत्ते 84, 84 थे 87, लेकिन 87 नहीं पूछा गया, तो निकालना है कौन सा पद 84 अधिक है, तो हम लिखेंगे 87 में कितना अधिक प्लस 84, तो 80 से कितना होगा 160, 161 होगा, 161, तो मतलब 161 बोला गया कि कौन सा पद होगा, अब हम लिख देंगे एन बराबर लिख देंगे, ठीक है ना, नहीं 171 होगा, 160 11 171, तो एन बराबर लिखेंगे क्या
अंतिम पद किसको मानेंगे, 171 को, तो 171 माइनस कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई सर्वंत्र कितना का 7 प्लस कितना है, तो घटाएंगे तो कितना होगा 168 डिवाइडेड बाई 7 प्लस कितना, और ये कितना बन कितना बनेगा, दो बार में 24, 24 से कितना होगा 25, तो इन बार में कितना होगा, तो लिखना है कि 25वां पद कौन है, 13वें पद से कितना अधिक होगा 24 से। तो इसमें हम देखो क्वेश्चन बनाए कैसे, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो करना क्या, पहले 13वां पद निकालें, उसके बाद अधिक या कम कहेगा तो अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटाएंगे, और उसके बाद अधिक अधिक बोला जाए तो अधिक हम क्या किए इसमें जोड़ दिए, और उसके बाद n का सूत्र लगा देंगे, अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम पर माइनस प्रथम पर डिवाइडेड बाई मतलब प्लस कितना, तो वो आ जाएगा कि कौन सा श्रेणी या कौन सा पद, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, सेम वैसे ही टाइप का है क्वेश्चन बनाना इसको बढ़िया, करना क्या है बता देते हैं कि पहले कौन सा श्रेणी या कौन सा पद बोला गया है, तो वही दिमाग में चलना चाहिए कि इन वाला सूत्र चलना चाहिए, इन होता है पता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सर्वंत्र प्लस, और ये टी इन वाला, ये टी इन वाला सही है, तो सबसे पहले क्या करना है, किसवी पद निकालना है इसका, तो टी ए प्लस क्या करेंगे 20 उसमें कितना जोड़ोगे 120, जितना आएगा उसको मान के अंतिम पद मान के, और उसके बाद इनका मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, 4 के कितने गुणज है जो 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं, ठीक है चलिए बनाते हैं, तो 4 के पहले प्रथम गुणज कौन होगा, जो 10 के बाद पड़ता होगा 12 ना, तो पहले पद कितना होगा, तो हम लिख देते हैं एपी में सीरीज चलेगा कौन वाला, तो एक कितना होगा 12, फिर कितना, फिर कितना 20, 3 लिख देते हैं, और लास्ट में 250 से पहले बोला जाता है 248 होगा, 248, 250 तक करता नहीं है। अब इसमें मुझे क्या पूछेगा कि कितने बीच कितने पड़ता है, तो हम लिखेंगे इन का मान सिंपल, इन का मान कितना है, कि टोटल इन कितना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ये, वैसे भी लिख सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो कि टी एन बराबर या लास्ट टर्म बराबर होता है क्या ए प्लस इन माइनस वन गुना क्या डी, और उसके बाद इन बराबर लिख लेना, कि वहां से लिखना अंतिम ये टी एन को एस एन के बराबर भी हम बराबर करके सोल्व करते हैं, ठीक है ना, तीन या इन पदों की संख्या लिख लेना, इन बराबर अंतिम पद कितना होगा 200 माइनस कितना होगा प्रथम पद कितना 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कितना, क्योंकि सर्वांतर 4 4 का बचा, तो यहाँ पे घटाओगे तो कितना होगा 236/4 प्लस कितना, एक कितना बन गया पंचों का 20, और पंचों का 20 नौ का 36 प्लस कितना, एक 64 कितना हुआ 7 का टोटल कितना पड़ेगा 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोले कि यदि किसी श्रेणी का nवां पद इतना है तो क्या यह एपी है, यदि हाँ तो प्रथम 15 पदों का योगफल बताएं। अच्छा ठीक है, योगफल वाला आ गया ना, तो ठीक है, अभी हम 17 क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि 33 मिनट लगभग हो गया, वो ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगा, फिर अगला वीडियो हम अगला वीडियो बनाएंगे 18 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 3 पार्ट होगा तो 3 पार्ट में बनाएंगे, ये सब वाला भी बता देंगे अगला वीडियो, ठीक है, थैंक यू।